तो वहीं राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस सरकार में राजस्थान में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई हुई है। पूर्ववर्ती सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ राज्य सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और सभी मामलों का निस्तारण हुआ और कार्रवाई की गई। वसुंधरा सरकार के समय के खनन आवंटन, बजरी खनन और ईरानी कालीन प्रकरण पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। ललित मोदी का मामला ईडी के पास लंबित है। पेपर लीक में आरपीएससी सदस्यता को जेल में डाला गया। युवाओं के भविष्य के लिए विशेष कानून बनाए गए और एसटीएफ का गठन किया गया। करीब 2.25 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी गई है। ये राजस्व मंत्री ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि एसीबी ने रिकॉर्ड कार्रवाई की। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि ये ट्वीट और इसी बीच बड़ी खबर है। जयपुर के बजाजनगर थाने में एक महिला ने चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। कातीपुरा में रह रही कौशल्या वर्मा ने रिपोर्ट में बताया कि उसने चाकसू के भुरटिया कला तहसील में अपनी जमीन एग्रीमेंट के जरिए मीनावाला में गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचा था। कौशल्या वर्मा का आरोप है कि कुछ लोग उसे और उसके पति को चाकसू से लेकर जयपुर से लेकर आए और इन लोगों ने समिति के पक्ष में रजिस्ट्री करवाने की बात कही। गांधीनगर में वेद प्रकाश सोलंकी के सरकारी आवास पर इसे ले जाया गया। धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए गए हैं। लाखों की कीमत की ये सरकारी, आपको बता दें कि ये जमीन जिसकी रजिस्ट्री करवाई गई वेद प्रकाश सोलंकी के नाम, और आरोप है कि वेद प्रकाश सोलंकी ने इसके बाद पेमेंट नहीं किया। तो वहीं बीकानेर से बड़ी खबर। अतिक्रमण देख बौखलाए संभागीय आयुक्त। बड़ी जानकारी। नीरज के पवन एक दुकान में एक सामान गिराया। अंबेडकर सर्किल के पास अस्पताल के सामने कार्रवाई की गई। दुकान के बाहर सामान देख करके नीरज के पवन गुस्सा गए। दुकानदार को चेतावनी दी और खुद ही बाहर सामान गिराया। स्टाफ ने सड़क पर मिठाई दुकानदार का सामान फेंक दिया। नीरज के पवन ने लगातार ये अपील भी की थी इससे पहले कि अतिक्रमण किसी भी तरह के बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, और आज जब खुद निरीक्षण पर निकले सरेआम तो इस तरह से गुस्सा हो गए। अतिक्रमण इन व्यापारियों ने नहीं हटाए थे, जिसके बाद खुद कार्रवाई की गई। बीकानेर से बड़ी खबर। स्टाफ ने सड़क पर मिठाई दुकानदार का सामान फेंक दिया। ये मिठाई दुकानदार सड़क पर अतिक्रमण करके कई मीटर दूर तक लगातार अतिक्रमण किए हुए था। बार बार प्रशासन की ओर से चेतावनी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और इसने अपना सामान नहीं हटाया था। मजबूरन जब नीरज के पवन यहां पर बाजार में निकले, उन्होंने जब देखा वे गुस्सा हो गए। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मिठाई दुकानदार जिस पर आरोप है कि इसने बीच बाजार लंबे समय से अतिक्रमण कर रखा था। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद मान नहीं रहा था और नीरज के पवन जब यहां निरीक्षण के लिए पहुंचे, उन्होंने देखा कि मिठाई दुकानदार ने दूर तक कब्जा किया हुआ है। लोगों को आवाजाही में लगातार तकलीफ होती है। सड़क के पैदल चलने का जो हिस्सा है उस पर इसने पूरा का पूरा कब्जा कर रखा था। आखिरकार गुस्साए नीरज के पवन ने इसके सामान को खुद हटाया। स्टाफ ने सड़क पर मिठाई दुकानदार का जो अतिक्रमण किया हुआ सामान था उसे बाहर फेंक दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने दुकान का सामान गिराया। आरोप यह है कि इस दुकानदार ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था। आम लोगों को आवाजाही में तकलीफ हो रही थी। बार बार चेतावनी के बावजूद भी ये दुकानदार अतिक्रमण किए हुए था, अपना अतिक्रमण नहीं हटा रहा था। आखिरकार संभागीय आयुक्त नीरज के पवन बाजार में निकले, अतिक्रमण को देखकर गुस्सा हो गए और खुद ये अतिक्रमण हटाया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष दादीज फोन लाइन पर है। मनीष, क्यों आखिरकार नीरज के पवन को गुस्सा आ गया? जी, बताना चाहूंगा कि जो नीरज के पवन है संभागीय आयुक्त बीकानेर को और इनके लगातार अतिक्रमण के खिलाफ में कार्रवाई जारी थी, और चाहे छुट्टी का दिन हो, शनिवार हो चाहे रविवार हो या कोई भी सरकारी छुट्टी हो, तब ये लाव लश्कर लेकर के अतिक्रमण हटाने पहुंच जाते थे। शहर के लोग इनकी प्रशंसा भी करते हैं कि अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन आज ऐसा ही एक वाकया सामने आया है पीजीएम अस्पताल के बच्चा वार्ड के सामने, जहां पर अंबेडकर सर्किल के पास में एक दुकान पर ये पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद में इन्होंने कार्रवाई की है। और सबसे बड़ी बात है कि यह है कि जो दुकानदार थे उनका सामान खुद डीसी जो संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, उनकी ओर से फेंका गया है। पहले इन्होंने चेतावनी दी, चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आपको समझा दिया गया है कि अतिक्रमण नहीं करना है, बाहर सामान नहीं रखना है,
उसके बाद में जो कचौरी समोसे की दुकान थी, वहां पर सामान जो है इनके स्टाफ की ओर से आरोप लगाया गया है कि इनके स्टाफ की ओर से वो सामान जो है वो फैलाया गया था। वहीं पर एक जगह पर खुद जो डीसी हैं नीरज के पवन, उनकी ओर से एक दुकान से सामान को जो है वो फेंका जाता है। ये वीडियो हमारे दर्शक देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पर जो संभागीय आयुक्त हैं, इनके इस सामान फेंकने की घटना को लेकर के एक काफी निंदा भी की जा रही है। बीकानेर शहर के जो व्यापारी हैं उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अब तक तो चीजें सब एकदम सही थी, आप अतिक्रमण हटाएं, लेकिन जिस तरीके से सामान को फेंकने की जो घटना होती है तो कहीं ना कहीं पर उस सामान को फेंकने के बजाय उनको चेतावनी दी जानी चाहिए थी। निश्चित तौर पर जो व्यापारी हैं वो चेतावनी देने के बाद में भी नहीं मान रहे थे, लेकिन चेतावनी के बावजूद जिस तरीके से आज नीरज के पवन ने, संभागीय आयुक्त ने जो सामान को फेंका है एक दुकान से बाहर, तो वो एक शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है व्यापारी वर्ग के बीच में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। नीरज के पवन खुद निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं और लगातार व्यापारियों से भी यह अपील की गई थी, सख्त लहजे में भी समझाया गया था कि किसी तरह का अतिक्रमण नहीं करें जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन कुछ व्यापारी मान नहीं रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में बदमाशों के खिलाफ